मैं अभी बिहार के किसान के खेत में हूँ। आइए, इस तपती धूप में आप लोग जानते हैं अभी बिहार का सेल्सियस किसी किसी जिला में 44 डिग्री तक पहुंच गया है। इस तपती धूप में हमारे बिहार के किसान भाइयों किस तरह मेहनत कर रहे हैं अपने खेत में। आइए इससे हाल जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आप इतना धूप में काम कर रहे हैं। आप इसके बारे में इससे जानने का प्रयास करते हैं। चाचा जी आइएगा इधर। चढ़ जाते हैं। आपका खेत है ये? आइएगा इधर चाचा जी। खेत है। ओ, तो इस धूप में, जिस धूप में मेहनत कर रहे हैं, अभी फसल का क्या रेट है? 1700 1800 है। 1700 1800 में बेचे किसान जो फसल बेचेगा तो उसका जान बच जाएगा। उसको जान थोड़े बचेगा, उसको तो घाटा लग गया। घाटा कैसे लग गया कि धूप में जर के मजदूरी जोड़ के देखेंगे तो कोट का फायदा नहीं मिल रहा है। और की करना है, आगू चल के आप तैयारी करेंगे कि रेट कल भी मिलेगा। ये तो 1800 है, कल 1500 में हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं कोई है। गारंटी नहीं है। अखनी तैयारी जगह दुआरी सूखेगा तब जब काम होगा। अखनी तो कोई काम नहीं है इसको। इस ठंड में अब की बार 2022-23 में जो ठंड पड़ा था, 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उस ठंड में किसान भाइयों ने फसल को अच्छी से देख रेख किया। हाँ, अरे ठंडी में जब पानी पड़ाते थे तो बहुत जाड़ लगता था। पहले बात सुनी, तखनी मक्का उपजाए अखनी काटे हैं। तो अब की चाहिए, अब मक्का सुखा के बेचेंगे, अब रेट पकड़ेगा कि रेट पकड़ेगा। किसान के बारे में कौन सोचता है चाचा जी? आप 10 रुपया, क्या रुपया, 25 रुपया गंजी पहनने हैं। और नेता के गमछिए रहता है 50 लाख का, 50,000 का, लाख रुपया के 50,000 के रहता है ना। हाँ, उस हमारा तो 2-5 टका वाला पहनने वाला कपड़ा है। देखिए रौदी में सूख रहे हैं अखनी। अब कैसे भुट्टो सुखाएंगे, फिर वो कैसे तैयारी करेंगे। और की कहे। चलिए, और चाची लोग भी है, इससे भी जानने का प्रयास करेंगे। हटिएगा। चाची आप ही का खेत है क्या? ओ चाची, हाँ, क्या मेहनत धूप में कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने खेत में, क्या कहना चाहते हैं नेता सबसे? हम नेता सबसे यही कहना चाहते हैं कि खेती में प्रॉफिट नहीं है, जैसे कि हम सबको कुछ देना मांगना चाहिए, सही उचित मूल्य मिलना चाहिए। हाँ। जिस धूप में नेता लोग एसी में रहते हैं, उस धूप में किसान खेत में रहते हैं तो हम लोग को कुछ देना चाहिएगा कि नहीं? उचित मूल्य मिलना चाहिए। हाँ। चलिए, हमारे पूरे बिहार का किसान का यही हाल है, मेरा पूरे देश का किसान का यही हाल है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी है ना, कोई भी कंपनी, जो कंपनी सुई भी बनाती है तो उस पर लिख देती है इससे कम में 1 रुपया 2 रुपया जो भी उसका दाम लिखा हुआ रहता, उससे कम आप खरीद कर दिखा दीजिए तो नहीं खरीद पाइएगा। लेकिन हमारे किसान भाइयों इतना मेहनत करके, जमीन को चीर के, उतना ठंड में, इतना 44 डिग्री सेल्सियस धूप में मेहनत करके फसल उगाते हैं, लेकिन उसका फसल का कोई भी मूल्य नहीं है। इसके बारे में कोई भी नेता नहीं सोचते हैं। जिस धूप में नेता एसी में रहते हैं, उसका बच्चा एसी वाला स्कूल में पढ़ते हैं, उस धूप में किसान के बच्चा और किसान अपने खेत में मेहनत करते हैं। और आज तक आप लोग देखे होंगे, कोई भी किसान जिसका बाप किसान था, दादा किसान था, उसका बेटा भी किसान है। आप लोग किसान का देख रहे होंगे कितना विकास हुआ है हमारे देश में। और आप लोग नेता को भी तुलना कीजिए, नेता और किसान में तुलना कीजिए, आप लोग को फर्क बुझा जाएगा। नेता का कितना विकास हुआ है और किसान का कितना विकास हुआ है। सबसे ज्यादा हमारे देश में अगर कोई भी मेहनत करने वाले हैं तो किसान है और मजदूर है। यही दो लोग हमारे देश में सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और सबसे कम यही दो लोग का विकास होता है। किसान का दादा भी किसान था, बाप भी किसान है, बेटा भी किसान है, वहीं को वहीं रह जाता है। अभी हमारे बिहार में मक्का का फसल का दाम है 1800-1700। अब बताइए, उस टाइम में 5 किलो 4 केजी वाला जो पैकेट है ना बीज, उसका दाम रहता है 2200-2500। चलिए, हमारे साथ सुजीत जी है, जो आप लोग देखते होंगे बार बार, ये भी समाज के लिए काम करते हैं, इससे जानने का प्रयास करते हैं। सुजीत जी, अभी हमारे बिहार में 44 डिग्री सेल्सियस है। इस धूप में किसान खेत में डट के काम कर रहे हैं, और ठंड के समय में, जिस समय बोई हो रहा था मकई के खेत में, उस टाइम हमारे बिहार में जो ठंड पड़ा था, 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी किसान
मुकाबला किया डांट के कि हमारे देश के लोग, ये जो नेता है ना, नेता के लिए भी हमारे देश के किसान सोचते हैं, हमारे देश के लोग भूखे नहीं सो जाए, मेहनत के साथ काम किया था। अभी हमारे किसान के फसल के साथ क्या मुआवजा उचित मूल्य मिल रहा है, 1700 1800। क्या किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें सिंपल सा आपको बता रहे हैं, 100 गो में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। और कहीं ना कहीं बिहार में ये कहावत बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं? एक बार और रिपीट कर देते हैं, 100 गो में 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आप जब मक्का लगाते हैं, उस टाइम पे जब आप लेने जाते हैं, तो उस टाइम पे आप 2 से 4 किलो का बीज लीजिएगा, बीज वाला ये 2200 पैकेट लीजिएगा 2200, 2500, 3000। वही खाद का बोरी लीजिएगा उस टाइम पे, तो आपको 1000, 1500, 2000, 3000 तक में बोरी मिलेगा। और बिल नहीं मिला तो ब्लैक से जब मिलेगा तो 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए भरना होगा। और वो यही आम किसान लोग भरते हैं। और जब वही फसल बन के, जब समझ लीजिए उतना मेहनत से सींच के, सिंचाई करके, पूरा खेत को जोत के तैयार करके जब वो फसल को मार्केट में बेचने जाता है, तो पूरा 100 कुंटल, सॉरी यानी 100 केजी, यानी 1 कुंटल का मिला के उसका जो रेट आता है 1800 रुपया। अब बताइए, 4 सरकार केजी के 2200 2500, 4 केजी का 2200, 2500, तो ये चोरी नहीं है तो क्या है? और सरकार के डेपी खरीदिएगा ना 2000 में मिलेगा डेपी, 50 किलो का डेपी वही तो 2000 में। किसान के क्या है? वही देखिए ना, कि किसान को और गरीब किया जाता है। और जो भैया हमारे नेता लोग हैं भैया, उसको तो हाथ जोड़ के 100 बार प्रणाम, 100 गौ में 80 बेईमान। यही सा चल रहा है बिहार का हाल, और बद से बदतर कर दिया ये लोग। अजी मान लीजिए इन लोग का यदि घर में इनकम टैक्स का चेक करवाइए, जांच बैठाइए, 100% बोलते हैं 100 गौ में से 80 को जो नेता है, डकैत, उसको डकैती डकैत नहीं, महाडकैत। जो चोर का भी बाप चोर कह सकते हैं आप, उतना बड़का चोरवा है वो सब। और सब साला को हमरा तो ऐसे बोलना चाहते हैं कि मादर चोद है, मादर चोद। गाली दे रहे हैं सबको। जो उखाड़ना है उखाड़ लो भैया, हमको कोई फर्क नहीं है। ना हमारा शादी हुआ है, ना कुछ, घर का एड्रेस चाहिए तो दे ज्यादा देंगे। ज्यादा क्या करेगा? गोली मरवा करने तो यही वही करेगा ना, वही करिए रहा है, नहीं कर सकता वही है। करिए रहा है। अगर मानिए कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस पर लिखा हुआ रहता है, आप खरीद के दिखा दीजिए ना। कोई बिस्कुट है ना, बिस्कुट है ना, वही तो एमआरपी खरीद का रेट फिक्स है, उसपे खरीद के दिखा एमआरपी दीजिए। रेट, एमआरपी रेट डाला हुआ है कि इतना। यदि मान लीजिए चॉकलेट लेने जाइएगा तो 2 रुपया, एगो दवाई लेने जो जाइएगा तो फिक्स 10 है, रुपया। कंपनी के रेट जो फिक्स है, अब उसको उसे घटा के घटक दिखा दीजिए। कोई नेता के दाम है 1 रुपया, अगर 1 रुपया का सामान है तो उसको 8 नंबर खरीद के दिखा दीजिए। लेकिन हमारे किसान के फसल का उचित मूल्य क्यों नहीं मिलता है? कहाँ से मिलेगा भैया? मिलता है? किसान को नहीं मिलता है, इसीलिए आप देखिएगा कहीं ना कहीं एक किसान इस समय आत्महत्या कर रहा होगा, जो कि हमारे देश का सच्चाई है। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, किसान के लिए कोई नहीं सोचता है। और आप बोल रहे हैं ना, अभी बिहार का मुद्दा मेन बताते हैं। आप देखिए इलेक्शन आने वाला है तो जाति वाला मुद्दा उठा दिया है, जनगणना करवा रहा है साला। बताइए, ये सब सही है? अभी हमारे किसान का ये जो मक्का का 3000 कम से कम रहेगा ना, तब जान बचेगा, बचेगा ना। 4 बार इसमें सिंचाई किया है, पानी पटाया है, खाद दिया है, डेपी दिया है, कितना महंगा है। उसकी सारी सामान महंगा है कंपनी का, लेकिन हमारे किसान का दाम कोई लेने वाला नहीं। 1700-1800 में घर में जाइएगा, उसके घर तक पहुंचाइएगा तब नहीं लेगा। वही तो हो ही रहा है, सिंपल हो रहा है। जनता को लूटो, गरीब को और जब गरीब को। तक बिहार में किसान मजदूर के लिए अच्छी नीति नहीं लाएगी सरकार, तब तक हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। गलत नीति का सरकार जो है हमारे किसान के बारे में नहीं सोचते हैं। सिर्फ नेता जो है अपने बच्चे के बारे में और अपने बारे में सोचते हैं। उसका जिस समय में वो एसी में रह रहा है, अभी 44 डिग्री सेल्सियस में हम लोग, हमारे किसान देखिए काम कर रहे हैं, इस धूप में एसी में रहता है। उसको चाहिए 5 लाख रुपया महीना सैलरी, और हमारे किसान भाइयों को 500 रुपया महीना। वो क्या कहते हैं, कौन योजना है सुजीत जी? वो जो 500 रुपया प्रधानमंत्री फंड से मिलता है, कौन योजना है? किसान सम्मान निधि योजना। हाँ हाँ, ये भी देख लीजिए। 500 रुपया को 500 और नेता को 5 लाख। भैया बिहार में क्या, पूरा इंडिया में यही हाल है। हमारे देश में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले तो किसान है ना। किसान से ज्यादा कौन देश सेवा करता है? नेता उसमें करता भी है। उसी किसान को मिलता है जिसके पास 100-100 एकड़ का जमीन है। समझ रहे हैं? जिसके पास नहीं है भैया, 2-4 बीघा कैसो करके जी रहा है, तो उसको तो भैया समझ लो कि मारने का ही प्लानिंग चल रहा है। और चलिए, और हम लोग पूरे बिहार के नेताओं से कहना चाहते हैं, हमारे किसान भाइयों का मक्का के मूल्य जो है कम से कम 2500 से 3000 पर कुंटल रहना चाहिए। नहीं तो हमारे किसान भाइयों को मजबूरन हत्या करना पड़ता है, क्योंकि उचित मूल्य उसको नहीं मिलता है। और बिहारी, हम पूरे बिहार वासियों से कहना चाहते हैं, क्या आप लोग किसान के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।